बीएससी पार्ट सेकेंड हेतु इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास में आज हम डिस्कस करते हैं लॉजिक गेट्स के बारे में, यानी कि तर्क द्वार के बारे में। देखिए, तर्क द्वार जो है एक तर्क पे काम करते हैं, यानी कि तर्क द्वार जो है वो तर्क पे काम करते हैं और तर्क का मतलब होता है सत्यता या असत्यता का परीक्षण। यानी कि तर्क का मतलब क्या हुआ कि तर्क जो है हम ये कह सकते हैं किसी मशीन का भी गुण होता है और आदमी का, व्यक्ति विशेष का भी गुण होता है, जिसके आधार पर सत्यता और असत्यता का परीक्षण किया जाता है। अब जो अपने इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लॉजिक गेट्स के ऊपर बात करते हैं तो द्विआधार पद्धति की बात करते हैं, यानी कि बाइनरी डिजिट्स की बात करते हैं। द्विआधार पद्धति यानी कि बाइनरी जो सिस्टम है इसमें 0 और 1 दो स्पष्ट ध्रुवता के संकेत होते हैं, यानी कि 0 है और एक 1 है, स्पष्ट ध्रुवता के संकेत होते हैं। जैसे मैं कहता हूं कि हायर 1 क्या है, हायर है, 1 है उच्चतम स्तर और 0 है निम्नतम स्तर। तो यह जो लॉजिक हुआ या लेवल जो हुआ वह धनात्मक वोल्टता स्तर कहलाता है, यानी कि ये क्या कहलाता है, धनात्मक वोल्टता स्तर कहलाता है। यानी कि 1 जो है वो उच्चतर लेवल है, उच्चतर स्तर है, और 0 है वो निम्नतम स्तर है। तो यह जो है वह धनात्मक वोल्टता का स्तर कहलाता है। इसी प्रकार से मैं कह दूं जो 0 है वो उच्चतर स्तर है और 1 है या वो नेगेटिव में, यानी कि ऋणात्मक में निम्नतम स्तर है। तो यह जिस प्रकार से धनात्मक वोल्टता स्तर लिखा है, इसी प्रकार से ऋणात्मक वोल्टता स्तर कहते हैं। ऋणात्मक वोल्टता स्तर कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 अगर धनात्मक, और जनरली हम बात करते हैं तो धनात्मक वोल्टता स्तर के बारे में ज्यादा बात करते हैं। यह बहुत कम ही काम में लिया जाता है। संकेत पद्धति में 1 उच्चतर स्तर को डिनोट करता है, जो 0 है वो निम्नतम स्तर को डिनोट करता है। जिस प्रकार से मैं ये बनाऊं, एक पल्स बना रहा हूं, देखिए आपके सामने। यानी कि ये t=0 है, ये t1 है, ये t2 लिख दिया मैंने, ये t3 लिखा, ये t4 लिख दिया, t5, t6, t7 और ये t8। तो देखिए t0 समय पर जो वोल्टता स्तर है वो कितना है, 0 है। यानी कि इसको हम कह सकते हैं 0, और ये क्या हो गया, वह उच्चतम स्तर 1 के नाम से डिनोट किया गया है, निम्नतम स्तर है वो 0 से डिनोट किया गया है। इसी प्रकार से t1 पे देखिए 0 से कहां पहुंच गए हम, 1 पे पहुंच गए, यानी कि उच्चतम स्तर पे पहुंच गए। इसी प्रकार से t2 पे वापस निम्नतम स्तर, t3 पे वापस उच्चतम स्तर, t4 पे वापस निम्नतम स्तर, t5 t6 दोनों पर ही निम्नतम स्तर पे चल रहे थे, और t7 पे हम कहां आ गए, वापस उच्चतम स्तर पर आ गए। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो बाइनरी यानी कि द्विआधार संकेत पद्धति है उसमें 0 और 1 दो ही वैल्यू, यानी कि जो स्रोत है उससे वोल्टता की दो ही वैल्यू एडमिसिबल है, परमिसिबल है, जो 0 और 1 या निम्नतम स्तर या उच्चतम स्तर के नाम से जानी जाती है। इन दोनों के बीच में, यानी कि 0 और 1 के बीच में यहाँ पर कोई भी वैल्यू परमिसिबल नहीं है। तो यह द्विआधार संकेत पद्धति में उच्चतम और निम्नतम स्तर और धनात्मक वोल्टता स्रोत का एक डिनोशन हो गया कि इस प्रकार से हम इसको डिनोट कर सकते हैं।
तो मैंने कहा कि तर्क जो है उसके आधार पर सत्यता और असत्यता का परीक्षण किया जाता है। तो देखिए, मैं कहूं कि कमरे में, यानी कि आप जिस कमरे में बैठे हैं उस कमरे का बल्ब यदि प्रकाशवान है, यानी कि बल्ब रोशनी दे रहा है, तो उसके दो कारण हो सकते हैं। उसके दो ही कारण हैं कि या बल्ब सही अवस्था में है और बल्ब के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ये दोनों बातें यदि सत्य है तभी बल्ब प्रकाश दे रहा है, अन्यथा प्रकाश नहीं देगा। तो बल्ब प्रकाशवान है, बल्ब प्रकाशवान है, तो इसके दो कारण हैं, धारा और बल्ब की अवस्था, यानी कि बल्ब सही है। तो ये दोनों परीक्षण, यानी कि दोनों सत्य है तब बल्ब प्रकाशवान है। इन दोनों में से यदि एक भी असत्य है तो बल्ब प्रकाशवान नहीं रहेगा। तो इनके आधार पर, यानी कि इस पे क्या द्विआधारी, यानी कि लॉजिक लग रहा है, उस लॉजिक यानी कि उस तर्क की सत्यता का परीक्षण हो रहा है। तो उसके आधार पर ही हम आउटपुट यानी कि रिजल्ट बताते हैं। अब देखिए, इनके लॉजिक गेट्स में सबसे पहले अपन बात करते हैं एंड गेट की। एंड द्वार, पहला है एंड द्वार। एंड द्वार देखिए, आपके सामने मैं एक सर्किट बना रहा हूं जिसमें ये विद्युत वाहक बल्ब का स्रोत लगा दिया मैंने, ठीक है। विद्युत वाहक बल्ब का जो स्रोत है वह अपन डीसी दिया हुआ है यहाँ पर। तो डीसी लेने के बाद में देखिए, मैं यहाँ पर एक स्विच जोड़ रहा हूँ और दूसरा स्विच मैंने ये जोड़ दिया और यहाँ पर क्या लगा दिया मैंने, बल्ब लगा दिया है। ये बल्ब लगा दिया है, ये विद्युत वाहक बल्ब का स्रोत हो गया E, ये स्विच हो गया S1, ये स्विच हो गया S2। तो इसके आधार पर, इन दोनों स्विचों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि बल्ब प्रकाशवान कब होगा, जब S1 स्विच बंद होगा, यानी कि स्विच को बंद किया जाए, यानी कि ऑन स्थिति में हो, S2 ऑन स्थिति में हो, तभी इस बल्ब के अंदर धारा का प्रवाह होगा, अदरवाइज बल्ब में धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो इसका मतलब S1 और S2 जो दो स्विच लिए गए हैं, ये दोनों यदि ऑन स्टेट में हैं, यानी कि धारा के उच्च स्तर पर हैं, जीरो का मतलब जनरली हम ग्राउंड लेवल से लेते हैं, निम्न स्तर का, तो दोनों पर यदि वोल्टेज है, दोनों उच्चतम स्तर पर हैं और दोनों ही ऑन कंडीशन में है, तो दोनों से धारा का प्रवाह होगा, तभी बल्ब का प्रकाशवान, बल्ब जो है वो प्रकाशवान होगा। तो इस प्रकार का जो लॉजिक है, यह लॉजिक जो है वह एंड द्वार के नाम से जाना जाता है। और एंड द्वार जो है उसका सिंबल जो है वो इस प्रकार से होता है, यह A इनपुट, ये B इनपुट और यहाँ पर ये एक X आउटपुट। इसका मतलब क्या हुआ कि एंड द्वार में दो इनपुट है और एक आउटपुट है, यानी कि दो इनपुट कौन कौन से हैं, A और B। अब और एक आउटपुट कौन सा है, X। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर इनपुट कितने दिए गए हैं, 2। तो क्या इनपुट जो है वो 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं? हाँ, इनपुट है वह 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। यानी कि इनपुट, अगर मैं इसी को इस प्रकार से लिखूं, इनपुट यानी कि एंड द्वार में इनपुट जो है, यानी कि निवेशी टर्मिनल या निवेशी या इनपुट 2 या अधिक, और निर्गम जो है यानी कि आउटपुट वह केवल 1। तो इसका मतलब हुआ कि एंड गेट जो है उसमें इनपुट 2 हो सकते हैं या 2 से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन आउटपुट अर्थात निर्गम टर्मिनल हमेशा 1 होता है। तो अब A और B दोनों के ऊपर
निम्नतम स्तर है यानी कि 0 है या फिर 1 है, उसके ऊपर ये आउटपुट डिपेंड करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आउटपुट है, किसी भी समय जो आउटपुट है वो इस समय के इनपुट पर डिपेंड करता है। अर्थात हम यहाँ पर ये ट्रुथ टेबल यानी कि सत्य सारणी जो है वह बना सकते हैं, जिसमें ये A हो गया, ये B हो गया और ये X यानी कि आउटपुट हो गया। अब देखिए दोनों यदि 0 0 हैं, A और B दोनों 0 हैं, तो X का मान भी क्या होगा? 0 होगा। यानी कि यहां से हम देख सकते हैं कि दोनों स्विच यदि ऑफ है तो बल्ब प्रकाशवान नहीं होगा। अब देखिए A 0 है लेकिन B का मान क्या कर दिया आपने? 1 कर दिया, अर्थात S1 तो ओपन है और S2 को क्लोज कर दिया, यानी कि ये ऑन हो गया। तब भी जो आउटपुट है आपका वो क्या रहेगा? 0 ही रहेगा। इसी प्रकार यदि A का मान 1 कर दिया जाए, इसका 0 कर दिया जाए, तो भी इसका मान क्या रहेगा? 0 रहेगा। A का मान 1, B का मान 1, तो X क्या हो जाएगा? आपके 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एंड गेट जो है उसमें बल्ब प्रकाशवान किस स्थिति में होगा? जब S1 और S2 दोनों ही ऑन हो, अर्थात आउटपुट 1 कब होगा? जब इन दोनों इनपुट A और B दोनों 1 है, तब यह आउटपुट क्या होगा? 1 होगा। यदि 2 या 2 से ज्यादा इनपुट हैं तो सारे इनपुट यदि 1 है यानी कि उच्चतम स्तर पर है, तभी आपको आउटपुट में 1 प्राप्त होगा, अदरवाइज नहीं प्राप्त होगा। तो यहाँ पर देखिए कि जो ये है इसको हम मैथमेटिकल लॉजिक से इस प्रकार से लिख सकते हैं, x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? a डॉट b, या फिर x इक्वल टू सीधा लिख दें ab, तो भी एक ही बात है। x इक्वल टू a डॉट b भी लिख सकते हैं और x इक्वल टू ab भी लिख सकते हैं। तो अब तो इसके आधार पर आपको मैं समझता हूं कि एंड गेट की सारणी और एंड गेट की फंक्शनिंग समझ में आ गई होगी कि S1 और S2 दोनों जब क्लोज यानी कि दोनों ऑन किए जाए तभी आपका बल्ब प्रकाशवान होगा। इसी प्रकार जब सारे इनपुट एंड गेट में जितने भी इनपुट है वो सारे 1 स्टेट में हो, ऑन स्टेट में हो या उच्चतम स्तर पर हो, तभी आपको आउटपुट में 1 मिलेगा, अदरवाइज आउटपुट में 1 नहीं मिलेगा। ठीक है। अब इसके बाद में बात करते हैं पर दूसरा गेट जो है और द्वार, इसको और द्वार कहते हैं। अब देखिए जिस प्रकार से अभी थोड़ी देर पहले हमने सिंबल बनाया था, उसके आधार पर ही एक दूसरा डायग्राम में बनाऊं कि ये विद्युत वाहक बल का स्रोत लगा दिया मैंने, और यहाँ पर ये लगा दिया है। ये विद्युत वाहक बल का स्रोत यानी कि बैटरी हो गई, ये स्विच S1 हो गया, ये स्विच S2 हो गया, ये बल्ब हो गया X। तो अब देखिए ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। अब देखिए यदि दोनों ही ऑफ है, S1 और S2 दोनों ऑफ हैं, तो क्या बल्ब प्रकाशवान होगा? नहीं होगा, क्योंकि यदि S1 और S2 दोनों स्विच यदि ऑफ स्थिति में हैं तो धारा का प्रवाह नहीं होगा और बल्ब प्रकाशवान नहीं होगा। यदि S1 को मैंने क्लोज कर दिया, अर्थात S1 की जो है वो डाल दी, अर्थात S1 जो स्विच था मैंने उसको ऑन स्थिति में कर दिया है, तो S1 को ऑन स्थिति में करने के बाद में हम ये कह सकते हैं कि बल्ब में धारा S1 स्विच के थ्रू प्रवाहित होगी, अर्थात S1 स्विच से प्रवाहित होने के कारण बल्ब जो है वो प्रकाशवान होगा। यदि S1 को ओपन करके S2 को क्लोज कर दिया जाए, अर्थात S2 जो है उसमें उसके थ्रू धारा प्रवाहित होगी, तो भी जो बल्ब है वो प्रकाशवान होगा, प्रकाशित होगा। इसी प्रकार यदि दोनों को ही क्लोज कर दिया जाए यानी कि दोनों को ऑन स्टेट में लेकर आए, तो भी ये बल्ब प्रकाशवान होगा, प्रकाशित होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो बल्ब है उस
और बल्ब जो है वो 3 स्थितियों में प्रकाशवान हो रहा है। इस और जो गेट था इसका जो लॉजिकल डायग्राम है वो जो सिंबल है वो इस प्रकार से बनाया जाता है। ये ए इनपुट, ये बी इनपुट और ये एक्स आउटपुट, यह और गेट कहलाता है और गेट का सिंबल कहलाता है। अब देखिए ये जो है इसमें वापस उसी प्रकार से जो इनपुट है वह 2 भी हो सकते हैं या अधिक भी हो सकते हैं और आउटपुट जो है केवल 1 होता है। यानी कि इनपुट है वो 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन आउटपुट हमेशा क्या रहेगा, 1 ही होगा। और इसकी जो सत्यमान सारणी है वह उसी प्रकार से, यानी कि ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये एक्स हो गया। देखिए दोनों 0 0 है तब बल्ब प्रकाशवान नहीं होगा, तो आउटपुट दोनों 0 0 होने की अवस्था में आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा। यदि ये 0 है ये 1 है तो आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। ये 1 है ये 0 है तो आउटपुट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये 1 तो आउटपुट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मतलब जो मैंने कहा था कि बल्ब 3 स्थितियों में प्रकाशवान होता है, अर्थात 3 स्थितियों में आउटपुट जो है वो बल्ब प्राप्त होता है। मैथमेटिकली हम बात करें तो x इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी, यानी कि मैथमेटिकली एड जो संख्या है, एडिशन जो है उसके इक्विवेलेंट होता है। तो ये आपका और द्वार। अब इसके बाद में तीसरा जो है वो होता है नोट द्वार या नोट गेट। नोट द्वार के लिए भी इसी प्रकार से यदि मैं डायग्राम बनाऊं तो यह वापस मैंने ये विद्युत वाहक बल का स्रोत लगा दिया और यहाँ पर क्या लगा दिया, स्विच लगा दिया है। और ये देखिए स्विच एस हो गया, ये बल्ब हो गया एक्स। तो देखिए ये विद्युत वाहक बल हो गया, ये स्विच हो गया और ये क्या हो गया, एक्स हो गया। तो अब देखिए स्विच एस को जैसे ही अपन क्लोज कर देते हैं यानी कि ऑन कर देते हैं स्विच को, तो विद्युत धारा बल्ब तक प्रवाहित नहीं होती है, केवल यही पाथ उसका कंप्लीट हो जाता है। तो बल्ब इस समय क्या रहेगा, ऑफ हो जाएगा, यानी कि बल्ब प्रकाशवान नहीं रहेगा। इसी प्रकार तथा दूसरी अवस्था जिसमें बल्ब जो है उसको जो स्विच है उसको हमने ऑन नहीं किया है, बल्ब जो स्विच है उसको हमने ऑन नहीं किया है, वो ऑफ स्टेट में है, तो क्या होगा, विद्युत धारा इधर से प्रवाहित होगी और बल्ब जो है वो प्रकाशवान होगा। और जो नोट गेट है उसका सिंबल जो है वह इस प्रकार से बनाया जाता है। अर्थात ये जो नोट गेट का सिंबल है इसमें हम देख सकते हैं कि इनपुट कितना है, 1, आउटपुट कितना है, 1। अर्थात इनपुट और आउटपुट, इनपुट कितना है, 1 और आउटपुट कितना है, 1। यानी कि इनपुट और आउटपुट दोनों ही एक ही होते हैं, एक यानी कि एक से ज्यादा इनपुट हम नहीं लगा सकते हैं। अब इसकी ट्रुथ टेबल जैसे 1 की वैल्यू और ये x 0 दिया तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 1 दिया तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। देखिए यहाँ पर हमने स्विच जो है उसको क्लोज कर दिया अर्थात ऑन कर दिया, ऑन का मतलब 1 दे दिया, तो विद्युत धारा का प्रवाह यहाँ नहीं होगा, इसलिए ये चलेगा नहीं, प्रकाश नहीं देगा, इसलिए क्या गया, 0। इसको ऑफ स्टेट में रखा मतलब 0 की अवस्था में रखा, तो क्या हुआ, बल्ब प्रकाशित होगा, तो इसलिए क्या हो गया, 1 हो गया। ये आपके 3 जो लॉजिक गेट थे उनके बारे में परीक्षा में भी कई बार आते हैं, तो ये इनका इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। आगे हम जो दूसरे 2 गेट और हैं, नैंड गेट और नॉर गेट, वो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे।